उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, तालुके बनाए और उन्होंने कोर्ट्स अदालत तामीर करवाए और कन्नड़ा को ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, कन्नड़ा को द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, ठीक है। और उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भी बनाए और उन्होंने जुडिशरी यानी अदालत का डिपार्टमेंट भी शुरू किया, ठीक है। और इसके अलावा बहुत से बड़े बड़े रोड्स तामीर किए गए। मैं और वो रोड जो बड़े बड़े पैलेस को बेंगलुरु से कनेक्ट करते थे, जैसे कि मैसूर के पैलेस है, चित्रदुर्गा का फोर्ट है, किला है, किलाटी में बादशाह का किला है। इस तरह बड़े बड़े किले जो थे, उन किलों को डायरेक्ट रोड, साफ रोड बनाने का काम इन्होंने शुरू किया। और वो सारे रोड जो बेंगलुरु को कनेक्ट होते थे उन्हें अच्छी तरह मरम्मत करवाकर बेहतरीन रोड्स बनाए, ठीक है। उसके अलावा भी इन्होंने फोन लाइंस, ठीक है, लैंड लाइन कनेक्शंस उन्होंने चारों तरफ शुरू कर दिए। लैंड लाइन कनेक्शंस बेंगलुरु से मैसूर के बीच में सारे मैसूर स्टेट में उन्होंने लैंडलाइन फोन के वायर्स का कनेक्शन जमीन के अंदर से देना शुरू किया, उसका काम भी इन्होंने शुरू किया। इसके अलावा भी उन्होंने बेंगलुरु के और जोलारपेट के बीच में रेलवे लाइन शुरू की, यानी रेलवे ट्रैक लगवाई, रेलवे ट्रैक बनवाई। ये सबसे पहली रेलवे ट्रैक थी मैसूर स्टेट में, ठीक है। मैसूर स्टेट में सबसे पहली रेलवे ट्रैक थी जो कि बेंगलुरु से जोलारपेट को कनेक्ट करती थी। और उसके बाद उन्होंने अपने कमिश्नर पोस्ट से 1861 में रिजाइन दिया, यानी इस्तीफा दिया, यानी जॉब छोड़ दिया। द कब्बन पार्क वॉज बिल्ट इन हिज मेमोरी। इनके यादगार में कब्बन पार्क को एक पार्क बनाया गया जिसका नाम कब्बन पार्क रखा गया। नेक्स्ट कमिश्नर बने लुइस बेंटाम बाउरिंग। लुइस बेंटाम बाउरिंग, तो लुइस बेंटाम बाउरिंग ये जो कमिश्नर है, इन्होंने कमिश्नर का जॉब शुरू किया 1862 में, इमीडिएट आफ्टर द रिजाइन ऑफ कब्बन, लुइस कब्बन। तो कब्बन के रिजाइन करने के बाद लुइस बेंटाम ने मैसूर का कमिश्नर के पोस्ट पे जॉब शुरू किया। इन्होंने क्या किया, मैसूर में लैंड पर टैक्स फिक्स किए ताकि हुकूमत और मैसूर स्टेट के खजाने को भर सके, खजाने के नुकसान को भरपाई कर सके, ठीक है। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसेस उन्होंने शुरू किया, यानी जमीनात के ऊपर टैक्स लेना उन्होंने टैक्स लेने का मामला डिपार्टमेंट उन्होंने शुरू किया। और जुडिशरी और पुलिस डिपार्टमेंट जो कि शुरू तो हुआ था लेकिन उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया था, तो उस काम को उन्होंने आगे तरक्की दिलाई। जुडिशरी डिपार्टमेंट में अच्छे बड़े से बड़े जजेस को अपॉइंट किया, बड़े से बड़े वकीलों को अपॉइंट किया, अच्छे खासे बिल्डिंग्स बनाए कोर्ट के लिए, अदालतों के लिए। और पुलिस में उन्होंने बहुत सारे जॉब्स ओपन किए, पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के लिए, हवलदार के लिए, सूबेदार के लिए, तहसील और सब इंस्पेक्टर के लिए, ओके। तो इस तरह से उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में भी अच्छा खासा तरक्की का काम किया। और एजुकेशन के लिए भी उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया। एजुकेशन के लिए कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह और एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने, बेहतरीन से बेहतरीन टीचर को अपॉइंट करने का उन्होंने हुक्म जारी किया। और सारे कुछ इतने मामलात उन्होंने किए 8 साल के दरमियान। 8 साल तक इन्होंने ये मामले करते रहे, ये तरक्की के कामकाज में अपना हिस्सा योगदान देते रहे। फाइनली 1870 में, सिर्फ 8 साल के बाद, इन्होंने अपने कमिश्नर के जॉब से रिजाइन किया, ठीक है, अपने कमिश्नर के जॉब से रिजाइन किया। उसके बाद क्या हुआ, चामराजा वड़ैयार मैसूर की हुकूमत की बागडोर संभालना शुरू किए। तो कमिश्नर के रिजाइन के बाद, दूसरे कमिश्नर चार्ल्स बेंटाम के रिजाइन के बाद, ब्रिटिश ने एक और मर्तबा मैसूर स्टेट को चामराजा वड़ैयार 5 के हवाले किया। अब फिर से एक और मर्तबा बादशाह की हुकूमत यहाँ पे शुरू हुई, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हुआ, एक मर्तबा राजा हुकूमत किया, फिर ब्रिटिश का कब्जा हुआ, फिर कमिश्नर बनाए गए, उसके बाद कमिश्नर के हम कब्जे से निकाल कर मैसूर को एक और मर्तबा चामराजा वड़ैयार 5 के कब्जे में दे दिया गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पुनर्धना कहते हैं, ठीक है। श्री रंगाचार्लू एन के शेषाद्री अय्यर, ये दोनों ने
दीवान के तौर पर, ठीक है, इसके चामराजा वड़यार 5 के हाथ के नीचे काम किया, दीवान्स ऑफ मैसूर के तौर पर, मैसूर की हुकूमत के सदर के तौर पर। यानी अगर फॉर एग्जांपल चामराजा वड़यार प्रेसिडेंट थे तो ये दोनों प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम किए, वजीर आजम के तौर पर। यानी चामराजा वड़यार 5 के अच्छे खासे वजीर थे ये दोनों। कौन दोनों? श्री सी रंगाचार्लू एंड के शेषाद्री अय्यर। 81 के बाद से इनकी हुकूमत शुरू हुई, ठीक है। और जब चामराजा वड़यार 5 की हुकूमत चल रही थी तो हुकूमती काम के सिलसिले में चामराजा वड़यार 5 जो है कलकत्ता के दौरे पे गए हुए थे, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के दौरे पे गए हुए थे। उसी दौरे के दरमियान कलकत्ता में उनकी मृत्यु हो गई, यानी उनकी मौत हो गई, वो मर गए वहीं पर। उनके मरने के बाद नालवड़ी कृष्णराजा वड़यार उन्होंने हुकूमत संभाली। कब? 1895 में। लेकिन ये कौन थे? चामराजा वड़यार 5 के बेटे थे, नालवाड़ी कृष्णराजा वड़यार। ये एक्चुअली जब इनके वालिद का देहांत हुआ, कृष्णराजा वड़यार 5 का देहांत हुआ, डेथ हुई, तो ये सिर्फ 11 साल के थे, हुकूमत नहीं संभाल सकते थे। इसीलिए इनकी माँ ने, इनकी वालिदा ने हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ली। इनकी वालिदा का नाम क्या था? नंजममन्नी इनके वालिदा का नाम था, यानी कृष्णराजा वड़यार 5 की बीवी का नाम था। इन्होंने हुकूमत संभाली इसलिए क्योंकि उनका बेटा सिर्फ 11 साल छोटा था। जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो 1902 में उनका बेटा अपनी हुकूमत को अपने हाथ में ले लिया। He was well educated, वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बादशाह था। कौन? नालवाड़ी कृष्णराजा वड़यार, वेल एजुकेटेड एंड laid a firm foundation for a modern state during his long reign। जब तक वो बादशाह बना रहा, वो अपने हुकूमत के लिए बहुत तरक्याती काम किया, क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था। तरक्की किस तरह की जाए उसे अच्छी तरह मालूम था, अच्छा पढ़ा लिखा था, तो उसने अपने स्टेट को बहुत तरक्की दिलवाई। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो यूज़ करता था, और वो दिल से बहुत नरम था, उसकी मिजाज में नरमी थी, ठीक है। वो बहुत सख्त पत्थर दिल नहीं था, नरम मिजाज का था, हर एक के साथ बेहतरीन सलूक करता था, ठीक है। He formed Miller Commission in order to ensure the participation of all sections of the society in the administration, ठीक है। अचीवमेंट्स ऑफ नालवाड़ी कृष्णराजा वड़यार। अब आइए नालवाड़ी कृष्णराजा वड़यार ने क्या क्या कारनामे किए। He gave 371 acres of land and 5 lakh rupees grant to J.N. Tata to start a science institution in Bengaluru। साइंस का इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने के लिए, साइंस के ऊपर एजुकेशन देने के लिए, लोगों को साइंस के बारे में मालूमात कराने के लिए इंस्टीट्यूशन खोला गया बेंगलुरु में। इस इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए नालवाड़ी कृष्णराजा वड़यार ने J.N. टाटा को 371 एकड़ लैंड दिया, 371 एकर्स ऑफ लैंड जमीन दी J.N. टाटा को। ये J.N. टाटा कौन है? बहुत बड़े साइंटिस्ट है, जो साइंस के ऊपर सारे लोगों को एजुकेशन देते थे, सारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन देते थे। तो इन्होंने साइंस का इंस्टीट्यूट शुरू किया बेंगलुरु में। सेकंड, इन 1907 लेजिस्लेटिव असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड। दिस enabled people to discuss their problem through their representatives। 1907 में पार्लियामेंट बनाई गई, जिसमें हर सिटी से एक लीडर उठता, अपने सिटी के लोगों के प्रॉब्लम्स को लेकर पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रॉब्लम्स को रखता था। तो इनके दौरान, इनके हुकूमत के दौरान वो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टार्ट की गई। ही बिल्ट KRS डैम। यही कृष्णराजा वड़यार है जिन्होंने कृष्णराजा सागर डैम बनाया, ठीक है। किसके लिए? खेती बाड़ी के लिए, खेत में पानी को मुहैया करने के लिए, खेत में पानी को पहुंचाने के लिए, पानी का अवेलेबिलिटी को बहाल करने के लिए इन्होंने कृष्णराजा सागर वड़यार डैम, आज भी मौजूद है वो, ये इन्होंने ही बनाया था। इसके बाद द प्रेजेंट मैसूर पैलेस वाज कंप्लीटेड इन 1910। और जो कि इनके वालिद ने और पहले के बादशाहों ने महल बनाना शुरू किया था लेकिन बना नहीं पाए थे, ये महल इन्होंने कंप्लीट किया, बनाना मुकम्मल किया, कंस्ट्रक्शन 1910 में। और इसके अलावा द मैसूर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस वाज स्टार्टेड इन 1911। He passed the order that backward classes should get special representation in government। सारे गरीब तबके के लोग, सारे निचले तबके के लोग गवर्नमेंट में एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए एक खास रिजर्वेशन का हक रखते हैं। इसकी शुरुआत इन्होंने की। किसने? इन्होंने नालवाड़ी कृष्णराजा वड़यार ने। इसी तरह इन्होंने वुमेन्स को पहला मुकाम और पहला प्रेफरेंस दिया।